तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की एक सामान्य सी कॉलोनी, जहां जिंदगी अपनी गति से चल रही थी। लेकिन 16 जनवरी की एक घटना ने वहां सबकी नींद उड़ा दी। एक महिला, माधवी, जो अपने पति गुरुमूर्ति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, अचानक गायब हो गई। माधवी की मां सुबम्मा, जो दूसरी कॉलोनी में रहती थी, ने 18 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनकी 35 साल की बेटी लापता है। माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति एक रिटायर्ड फौजी है, जो अब कंचन बाग में एक सुरक्षा गार्ड के तौर पर नौकरी करता था। पुलिस को मामले की तह तक जाने की जरूरत थी। झगड़ा जो मौत में बदल गया। जांच में पता चला कि 16 जनवरी की रात माधवी और गुरुमूर्ति के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। ऐसा झगड़ा जो आम पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। गुरुमूर्ति का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अचानक माधवी पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यहां तक तो मामला दर्दनाक था, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। गुरुमूर्ति ने सोचा कि अगर उसने यह हत्या छुपा दी तो वो बच सकता है। इसके लिए उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। गुरुमूर्ति ने शव को ठिकाने लगाने का तय कर लिया। उसने माधवी के शरीर को कई टुकड़ों में काटा, फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर टुकड़ों को उबालने लगा ताकि वह मांस और हड्डियों को आसानी से अलग कर सके। इसके बाद उसने इन टुकड़ों को मूसल से कुचलकर बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने यह सबूत 3 दिनों तक धीरे धीरे खत्म किए। मांस और हड्डियों को उसने प्लास्टिक बैग में भरा और कॉलोनी के पास की झील में फेंक दिया। इस दौरान वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्या के बाद गुरुमूर्ति ने सबको यकीन दिलाने के लिए गुमशुदगी का नाटक किया। उसने खुद माधवी के गायब होने की खबर उसकी मां सुबम्मा को दी और मासूम बनते हुए कहा कि वह अचानक घर से चली गई है। सुबम्मा घबरा गई और मीरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन चीजें जल्द ही संदिग्ध लगने लगीं। पुलिस को गुरुमूर्ति की बातों में झोल नजर आया। इस बीच मोहल्ले के लोगों ने भी बताया कि 16 जनवरी की रात माधवी और गुरुमूर्ति के बीच तेज आवाजों में बहस हो रही थी। जैसे जैसे पुलिस ने जांच की, गुरुमूर्ति की असलियत सामने आने लगी। पुलिस के सवालों और बढ़ते दबाव ने आखिरकार गुरुमूर्ति को तोड़ दिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारी कहानी पुलिस को बताई। गुरुमूर्ति ने माना कि उसने गुस्से में आकर माधवी की हत्या की और सबूत छुपाने के लिए शव को टुकड़ों में काटा, उबाला और फिर झील में फेंक दिया। हालांकि गुरुमूर्ति ने सब कुछ मान लिया, लेकिन पुलिस के लिए काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह झील के हर कोने की तलाशी ले रही थी ताकि शव के अवशेष ढूंढ सके। लेकिन झील की गहराई और गुरुमूर्ति की चालाकी ने यह काम और मुश्किल बना दिया। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर की तलाशी ली तो एक खौफनाक मंजर सामने आया। किचन में वह प्रेशर कुकर पड़ा था जिसमें उसने शव के टुकड़ों को उबाला था। प्लेटफॉर्म पर शराब की बोतल रखी मिली, जो शायद इस बात का संकेत थी कि गुरुमूर्ति ने खुद को शांत करने के लिए शराब का सहारा लिया होगा। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। मोहल्ले के लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। पुलिस की गाड़ियों और बढ़ती भीड़ ने कॉलोनी के हर शख्स को इस घटना की भयावहता का एहसास दिलाया। इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब उनके 2 बच्चों का क्या होगा। वे उस रात अपनी चाची के घर थे, इसलिए बच गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। पुलिस को अभी तक झील में से शव के टुकड़े नहीं मिले। गुरुमूर्ति का यह खौफनाक कदम क्या सिर्फ गुस्से की वजह से था, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? क्या माधवी के माता पिता को कभी न्याय मिलेगा? गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या झील की तलाशी पूरी कहानी बताएगी? क्या गुरुमूर्ति ने सचमुच सब कुछ बता दिया है, या अभी भी कुछ छुपा है? यह कहानी केवल हत्या की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे गुस्से और हिंसा का नतीजा कुछ ही पलों में जिंदगी बदल सकता है। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट को समय रहते सुलझाना कितना जरूरी है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद झील में पड़े टुकड़े अभी भी इंसाफ की दास्तां लिख रहे हैं। दोस्तों, ऐसी क्राइम और रहस्यमयी कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।